don't make the mistake that I made. I hope you're getting the voice. I hope you're getting the voice. बोल बोल मिंगमा की आवाज आ रही है, सुन रहे हो? Very good morning to all of you. I don't know it's good morning or good night at your place, but मेरी वीडियो सुबह ही आती है तो a very good morning to all of you. Welcome back to the channel and welcome back to the new video. Yes. So guys, I know I'm putting videos very late. ये हर वीडियो में मेरा रोना है, but हाँ भाई मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, but हाँ अब भाई टाइम मिल रहा है. और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत सारी हैं यूट्यूब पे रिगार्डिंग आयरलैंड. और आयरलैंड इतनी बड़ी जगह तो मतलब रिगार्डिंग आयरलैंड और इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें नहीं है, मतलब है बट बहुत ही प्रिसाइसली है. तो इट्स वेरी इजी टू कन्वे इंफॉर्मेशन और टू टेल इंफॉर्मेशन टू एनीवन. बट या स्टिल हम भी आपको कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा POV है. सो आई रियली वांट टू टेल यू अबाउट दिस. आई डोंट नो ये वीडियो मतलब ये इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट हम आपको पहुंचाना चाहते हैं. सो ये इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेजुएट प्रोग्राम. ग्रेजुएट प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो कि हर कंपनीज निकालती है. इट्स फॉर योर जॉब. सुन रहे हो गाइस, सुन रहे हो? तो एनीवेज गाइस, दिस इज अ ग्रेजुएट प्रोग्राम. ये सारे एंट्री लेवल पोजीशन के लिए होता है. एंट्री लेवल तो मैं नहीं बोलूँगी इसको बिकॉज जो मैंने देखा है, जो ग्रेजुएट प्रोग्राम जब ओपन हुआ तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके के अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग आए. कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़े भी आए, कुछ लोग मेरी तरह एज अ फ्रेशर भी आए. आई थिंक इट्स गुड फॉर फ्रेशर एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम इससे निकाला जाता है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ करियर इन अ न्यू फील्ड एंड इफ़ यू वांट टू स्विच योर करियर. जो मेरे को जहाँ तक समझ आया है, मैंने पढ़ा नहीं है गूगल पे कि ग्रेजुएट प्रोग्राम किसके लिए है, क्या है. तो ये मेरी एक्सपीरियंस के उससे है. सो येस, आई गॉट इनटू अ ग्रेजुएट प्रोग्राम विच इज़ गुड फॉर मी बिकॉज आई एम अ फ्रेशर. मेरा प्रायर एक्सपीरियंस इतना नहीं है तो मेरे लिए बहुत सही है. तो आई गॉट इनटू डेटा एनालिस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. आई डोंट वांट टू टेक द नेम, मुझे नाम नहीं लेना भाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है. बट इफ़ यू वांट टू नो कि मेरी कहाँ पे है, यू कैन गो एंड चेक मी ऑन लिंक्डइन. सो लेट मी टेल यू डिटेल्ड अबाउट द ग्रेजुएट प्रोग्राम. ये मोस्टली हर कंपनीज निकालती है. मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ 100 कंपनीज निकालती है बट हाँ बहुत सारी कंपनीज निकालती है. और इनका जो मेन टाइम होता है निकालने का, इट स्टार्ट फ्रॉम सितंबर. तो फ्रॉम अगस्त सितंबर टिल आई थिंक दिसंबर जनवरी, राइट? कीप लुकिंग फॉर टिल जनवरी. बट मेरी कंपनी का मई में आने वाला है एंड आई विल गिव यू अ लिंक जहाँ पे आप जाके ग्रेजुएट प्रोग्राम देख सकते हो. आपने किसी ने अगर ग्रैड आइलैंड का नाम सुना होगा तो ग्रैड आइलैंड इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे ग्रेजुएट प्रोग्राम अपने निकलते हैं. और अभी भी एक ग्रेजुएट प्रोग्राम निकल चुका है. आई कैन नॉट टेक द नेम, सो प्लीज सॉरी फॉर दैट. अभी भी एक कंपनी का अभी ग्रेजुएट प्रोग्राम निकला है. सो इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक, प्लीज़ अप्लाई इट एंड देख लो. बहुत लोग को क्या होता है कि बहुत लोगों को होता है आते ही जॉब करनी है, और मुझे इतना नहीं था कि मैं जॉब अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास जब स्टैम्प 1G होगा, वर्क वीज़ा होगा, देन आई कैन ओनली अप्लाई फॉर द जॉब. बट आप ग्रेजुएट अगर आप अपने मास्टर्स के लिए आ रहे हो, उसके बीच में आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम दिख रहा है, भर दो क्योंकि इसका भाई 4-5 महीने का प्रोसेस होता है. ठीक है, तो ये था अबाउट ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या है. तो जैसे मेरा ग्रेजुएट प्रोग्राम है डेटा एनालिस्ट फील्ड में, तो मेरे को ये लोग हर डेटा एनालिस्ट की जो हर फील्ड है, हर टीम है, उसमें मेरे को हर महीने, हर 6 मंथ या 8 मंथ्स में रोटेशन करके दे विल ट्रेन मी इन एवरी रोटेशन एंड टीच मी व्हाट्स हैपनिंग एंड यू विल गेट टू नो अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन. क्या है बेसिकली, यू विल गेट टू लर्न सो मैनी थिंग्स. ठीक है, तो ग्रेजुएट प्रोग्राम जाके देखो यार, अप्लाई करो. और इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जो मेरी कंपनी का था एंड आई थिंक मोस्टली कंपनी का ये होता है कि अगर आपका CV शॉर्ट लिस्टेड होता है तो आपको आता है असेसमेंट आप क्लियर करते हो. उसके बाद आपको एक शायद से एक कॉल इंटरव्यू होता है. ठीक है, देन आई थिंक सम इंक्लूड्स वीडियो इंटरव्यू एज मिंगमा सेड. अगर वो थोड़ी सी कहीं दिख रही है तो ब्लर बैकग्राउंड में दिख रही है मिंगमा से हाय. ठीक है, तो बिकॉज मिंगमा ने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस करा है, तो इसका था कि एक आपको वीडियो इंटरव्यू देनी है कि वीडियो की क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू मेक द वीडियो, मतलब वहीं पे पोर्टल पे होता है. एंड देन इसके बाद मेन इंटरव्यू होता है. जो मेरा इंटरव्यू हुआ था भाई वो 3 घंटे का इंटरव्यू हुआ था. ठीक है, अब इससे घबराना मत.
3 घंटे तुम्हें पता भी नहीं लगेंगे। सो बेसिकली उन्होंने क्या इंटरव्यू लिया था, तुम्हारी ग्रुप एक्सरसाइज करवा देते हैं, आइस ब्रेकर क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 7-8 लोगों का ना एक साथ इंटरव्यू होता है, बट जो 1-on-1 होता है वो इंडिविजुअली होता है, और ये लोग ये सारी चीज़ें के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, सो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो मैंने आइस ब्रेकर क्वेश्चन प्रिपेयर करे थे, और जो मेन होता है इंटरव्यू उसमें होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है, क्वेश्चंस। तो अब हाउ यू वांट, मतलब तुम गूगल पे जाके या चैट जीपीटी से हेल्प लेके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो प्रिपेयर, बट उन्होंने मेरे को एक कहा था कि तुम प्रेजेंटेशन बनाओ, इसलिए दे डोंट पे यू दैट मच, बट इसकी स्टार्टिंग जो सैलरीज होती है हर जगह, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 32 टू बिटवीन 38, जो मैंने देखा है कि कहीं कहीं की 35 भी है, कहीं कहीं आई थिंक कोई कोई ग्रेजुएट प्रोग्राम में 40 भी दे रहे हैं, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 32 38, आई विल से दैट। हाँ, और अब जो वीजा रिक्वायरमेंट्स हुई हैं कि 38 इज द क्राइटेरिया फॉर स्टैम्प 1 क्रिटिकल, ठीक है, और तो अब मुझे नहीं पता कि कंपनीज कैसे निकाल रही है पे वगैरह, अभी नए ग्रेजुएट आएंगे, क्योंकि ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑलरेडी खुल के बंद हो चुके हैं, ठीक है। सो आई डोंट नो कि अब जब उनका इंटरव्यू प्रोसेस हो जाएगा, उनको ऑफर लेटर्स आएंगे, तो उनको किस पे में देंगे, कि क्या पे शेड्यूल आता है, बट इट्स बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम 32 टू इट विल गो मैक्स अप टू 40, ठीक है। मैंने एक ग्रेजुएट प्रोग्राम देखा था, दे आर पेइंग 40, बट उसमें रिक्वायरमेंट देन आपकी कोडिंग से रिलेटेड और कुछ थोड़ा टेक से रिलेटेड था, तो वो एक थोड़ा अलग ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया। बट जो मैंने ग्रेजुएट प्रोग्राम देखा उसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है, यू शुड बी पासिंग विद द 2:1, ठीक है, आप एलिजिबल होने चाहिए हो, आपका ये स्किल्स वो स्किल्स होनी चाहिए, मतलब 2-3 लाइन के ही सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है अगर आप कोई भी ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाके देखो, ठीक है। एंड हाँ, यही रिक्वायरमेंट होती है, बट उसमें होता है कि व्हेन यू अप्लाई फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम, आपको कौन सी फील्ड में जाना है, यू कैन सिलेक्टेड कि आपको किस में जाना है, एंड आपका इंटरव्यू थोड़ा सा उससे रिलेटेड होता है। जैसे मुझे याद है कि जो ऑपरेशंस वाले लोग थे या टेक्निकल, सो उनको कुछ, या रिटेल बैंकिंग वाले जो भी थे, उनको आई थिंक पीपीटी मिली थी कि कंपेयर बिटवीन रेवोल्यूट एंड द बैंक्स एंड द अदर बैंक्स एंड द रेवोल्यूट, सो एंड सो। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस में कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू प्रिपेयर करोगे, पीपीटी प्रिपेयर करोगे, एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर पीपीटी एज वेल, और तो आपको पूरी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। मैंने जो पीपीटी प्रिपेयर करी थी, इट्स बेसिकली माय डेजर्टेशन ही था मेरा, तो मेरे को उसको डिटेल नॉलेज थी उस पर, एंड आई थिंक वो सक्सेसफुली हिट हुआ, तभी हमें नौकरी मिली। तो यही सब था ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ग्रेजुएट प्रोग्राम इट्स डिफिकल्ट टू गेट इन एंड इट्स गुड टू गेट इन, एंड मतलब जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट आई है अभी, जो अभी नया थ्रेशोल्ड्स आए हैं, सो मुझे लगता है कि अगर क्योंकि ग्रेजुएट प्रोग्राम ना, जैसे ही आपको ऑफर लेटर वगैरह मिलता है उसके बाद दे आस्क यू योर वीज़ा, तो आपका ना 2 और ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, इट्स अ फिक्स टर्म फॉर 2 years, ठीक है। आई थिंक यू कैन लीव इट इन, नहीं छोड़ सकते, ये है ऑब्वियसली अ मंथ नोटिस इज नेसेसरी टू गिव। एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम में भाई बहुत अच्छा भी है मेरे हिसाब से, कि यू विल गेट टू रोम अराउंड इन एवरी टीम, एंड देन यू चूज एट द एंड कि आपको किस में काम करना है। और मैंने ये भी सुना है कि जैसे ही आपका ख़त्म होने वाला होता है 2 साल का ग्रेजुएट प्रोग्राम, बिफोर दैट वो लोग आपको परमानेंटली एक्वायर कर लेते हैं, इफ़ यू वुड लाइक टू वर्क विद देम, इफ़ डोंट देन इट्स अप टू यू। एंड तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं यार, और मतलब ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं बिटवीन द पीरियड यू आर वर्किंग विद द कंपनी, ठीक है। जैसे मेरे को अलग से भी कोर्सेज मिल रहे हैं आयरिश मैनेजमेंट की तरफ से, सो इट्स गुड फॉर मी। और आपको फ्री ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड होती है, और आपको किसी भी अच्छे मतलब इंस्टीट्यूशन से आप कोई कोर्स कर सकते हो, सो इट्स ऑल पेड, दो द सैलरीज आर लेस, बट आपको बेनिफिट्स और वो सब मिलते हैं बढ़िया, और आप आराम से चिल मार के काम सीख सकते हो भाई, क्योंकि आप पे इतना प्रेशर भी नहीं होता है बिकॉज यू आर अ ग्रेजुएट। बट हाँ, स्टिल यू हैव टू लर्न समथिंग, सो आपको काम वाम भी अच्छे से करना पड़ेगा। बट आई थिंक फॉर अ फ्रेशर इट्स गुड, एंड इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फील्ड तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बिकॉज मेरे साथ जो ग्रेजुएट आया, मैंने एक देखा था भाई, वो बंदा ने 5-6 साल से शेफ का कर रखा था, और वो अब आई थिंक ही इज इन
समथिंग रिलेटेड टू ग्रुप टेक, और हाँ कुछ तो वो टेक्निकली ऑपरेशंस में आया। तो शेफ से एकदम तुम पूरा कॉर्पोरेट में आ रहे हो, एक बैंकिंग फाइनेंशियल फील्ड में आ रहे हो, इफ़ यू गेट इनटू अ बैंक और एनी कॉर्पोरेट में या किसी भी टेक्निकल फील्ड में आ रहे हो, तो इट्स रियली गुड फॉर यू। हाँ सैलरीज कम है बट यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस, और बहुत बड़ी सारी अच्छी कंपनियां निकालती है। तो अगर किसी भी कंपनीज में तुम जा रहे हो, यू विल गेट अ ब्रांड नेम ऑफ देम, सो आपको ऑब्वियसली इन फ्यूचर जाके बेनिफिट होगा ही होगा। सो आई थिंक ये बहुत ही डिटेल्ड तो नहीं है, आई थिंक बहुत ही शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन है अबाउट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रैड आइलैंड करके देख लो। अगर कोई सब आज जनवरी में आया है, अप्लाई कर दो भाई, ठीक है। इनको वीज़ा से तब मतलब है जब तुम्हारा ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी ग्रेजुएट प्रोग्राम मई में खुल रहा है या सितंबर में खुल रहा है, तो ये स्टार्ट होंगे सितंबर। अभी इस साल वाले तो खुल के बंद हो चुके हैं, बट हाँ कोई कोई कंपनीज है वो पूरा मिड ऑफ द ईयर में निकालती है, एंड दे टेल यू टू स्टार्ट इन अक्टूबर। यू कैन वर्क अलॉन्ग विद योर मास्टर्स, चिल है सीन। और आप अपना स्टैम्प जो स्टडी वीज़ा से आप अपना क्रिटिकल में आती है ना, तो आप अपनी वो वाली वीज़ा लगा लो, एंड साइड बाय साइड आप अपनी मास्टर्स भी कर सकते हो, क्योंकि आप टिल द टाइम आप डेजिग्नेशन में पहुंच जाओगे तो आपका फुल टाइम कॉलेज तो नहीं रहेगा। एंड दे अंडरस्टैंड यू, दे गिव यू सेपरेट लीव्स if you are doing any courses, if you're doing any your masters or anything, because ये ग्रेजुएट है, इसमें ये होता है कि आप एक ग्रेजुएट हो, आप एक अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आए हो, तो दे आर रियली कोऑपरेटिव रिगार्डिंग योर स्टडीज़। तो आप इस कोर्स के अगर आप ज्वाइन हो जाते हो, आई थिंक मोस्टली सितंबर और अक्टूबर में शुरू होंगी इनकी जॉब्स। अगर शुरू हो जाती है, इन बिटवीन आपका कॉलेज चल रहा है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ये लोग सपोर्ट करते हैं, आपकी अलग से एनुअल लीव से हट के आपको छुट्टी मिलती है, आपका कोई भी एग्जाम है या कोई भी अभी क्लासेस वगैरह है, सो ये लोग आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे बिकॉज यू आर अ ग्रेजुएट। सो एनीवेज वी हैव आकाश इन द हाउस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आकाश, डू यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग द ग्रेजुएट प्रोग्राम? कम आकाश, कम हैव अ सीट। Akash in the house, guys, and I have some news for you. Akash has opened the channel History ASAP, right? History ASAP. He's good with history things. He has a lot of knowledge in history, and he's putting videos to educate small kids or anyone. मतलब मुझे तो नहीं आती, मैं तो खुद इसकी वीडियोस देख लेती हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता हिस्ट्री के बारे में। तो भाई जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और भाई को कुछ बताओ कि किस टॉपिक पे चाहिए, भाई बनाएगा, है ना भाई? बिल्कुल। और भाई ने खोला है फेसबुक पे भी है पेज, इंस्टा पे भी है, बट शेयर नहीं कर रहा है भाई। सब साइड लिंक देते, साइड लिंक डाल दूंगा मैं। तो भाई मेरे जितने भी तुझ सब्सक्राइबर है, आकाश को जाके फॉलो करो हिस्ट्री ऐप में। यो एंड आकाश, डू यू हैव एनी पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम? एनीथिंग यू फील कि हम बता सकते हैं? ग्रेजुएट प्रोग्राम में सेलेक्ट होने के लिए यू शुड हैव सम, मतलब बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट योर सीवी selected first. So better while you are studying during your course of curriculum के बीच में you can do a certification, which if you don't have a prior experience you can do a certification, easy to get in your CV. That's one thing. It will help you build your CV enough. If they have like 20 positions, they will select 100 people for the interview and they will shortlist 150 CVs. But if the applications are around 500, then you have to be in top 150 CV. The profile जैसे तूने तो काफी डाला हुआ था data science से related to get your CV selected ना. So वही चीज है. I think my studies got linked because my bachelor's was in technical, then data analyst I have done, और मैंने थोड़े बहुत सर्टिफिकेशंस कर लिए थे, तो उससे रिलेटेड आई थिंक, और CV भी उठ गया तो, और सब चीजें होती रही, और आकाश जैसे दोस्त मदद करते रहे तो फिर हो ही जाएगा। नहीं, बट वो उसमें तेरे को एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ा था इसलिए। हाँ, तो एप्टीट्यूड की प्रेप भी कर लेनी चाहिए, विक्से टेस्ट भी कुछ प्रेप कर लेनी चाहिए। जैसे कुछ जगह पे आई थिंक BOI का एप्टीट्यूड टेस्ट इज समवट a little maybe on the upper side difficult कि उसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, मैंने देखा BOI के। और उसमें वो गेम्स खिलाते हैं, और मतलब गेम्स क्या, वो टाइम बेस्ड, और तुम्हें करना है कि तुम कुछ ना क्विक और क्या रिस्पॉन्सेस दे रहे हो। It's just that they're checking your personality, how you are basically.
Yo guys, so I think that's enough for today. That's enough about the graduate program. Do like, share, subscribe. History ASAP. And Green logo dinosaur. green logo dinosaur. There is a dinosaur who's gonna teach you. We'll soon see Akash teaching us about history. Hope so. Hope so, yeah. And thanks to Mingma for putting some comments while I was making the video. Thanks, Mingma. And thanks everyone for watching my video. Do like, share, subscribe, and press the bell notification on so you'll know when the next vlog is live. That's all for today. And I think, guys, I'll be soon available on any platform where you can do one-on-one meeting, one-on-one conversation with me. I'll update you soon regarding that. So if you have any question, do ping me on Instagram or do put any comments. Thanks for watching. Thanks, guys. Thanks, guys. Bye. Cheers. Good night.